क्या आप जानते हैं रावण को हराने के बाद राम जी फिर से गए थे अयोध्या और सीता जी ने भी उठाए थे शस्त्र। आनंद रामायण में वर्णित है कि प्रभु श्री राम अयोध्या आने के बाद पुनः 2 बार लंका गए थे। वे वहां विभीषण की रक्षा हेतु गए थे। आनंद रामायण राज्यकांड पूर्वार्ध अध्याय क्रमांक 4 से लेकर 7 के अनुसार श्रोणा नदी के तट पर मायापुरी नाम की नगरी थी। महाबली पौंड्रक ने विभीषण को परास्त कर दिया और लंका का राज्य स्वयं करने लगा। उस समय विभीषण राम के पास गए और उन्होंने अपना सब वृतांत सुनाया। मित्र के उस दुख भरी कहानी को सुनकर राम और सीता विभीषण के साथ लंका को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने पौंड्रक को मारा और फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठाकर अयोध्या लौट आए। जब विभीषण के कुंभकर्ण के पुत्र के बारे में बताया, इसके बाद एक दिन राम अपनी सभा में बैठे थे, तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ विभीषण भाव से बैठे कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत दिनों की बात है जब मूल नक्षत्र में कुंभकर्ण के एक पुत्र हुआ था। कुंभकर्ण ने दूतों द्वारा उस लड़के को जंगल में छुड़वा दिया। वहीं मधुमक्खियों ने उसके मुंह में मधु के एक एक बूंद टपकाकर उसकी रक्षा की। वह इस समय बड़ा हुआ है। जब उसने लोगों के मुंह से ये सुना कि राम ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश किया है, तब वो उग्र तपस्या द्वारा उसने ब्रह्मा को संतुष्ट करके वर सिर्फ स्त्री के हाथों मरेगा प्राप्त कर लिया। वर के प्रभाव से गर्वित होकर पाताल निवासी राक्षसों की सहायता से उसने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने 6 महीने तक उसके साथ घमासान युद्ध किया। अंत में उसने उन्हें परास्त करके लंका पर अधिकार कर लिया। ऐसी अवस्था में विभीषण आधी रात को अपने पुत्र, स्त्री एवं मंत्रियों के साथ एक सुरंग के रास्ते से भागे। एक योजन दूर भागने पर ठहर गए, जहां रात्रि व्यतीत हो गई। जब आगे बढ़े और राम के पास अयोध्या आप पहुंचे, वह राक्षस मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तथा वृक्षों के नीचे उसका पालन पोषण हुआ है, इसलिए लोग उसे मूलकासुर कहते थे। युद्ध करते करते एक बार उसने विभीषण से कहा था कि इस रणभूमि में पहले तुझको मारकर लंका पर अधिकार कर लेने के बाद मैं उस राम के पास जाऊंगा जिसने मेरे पिता तथा मेरे कुल का संहार किया है। संग्राम भूमि में राम को मारकर मैं अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाऊंगा। विभीषण बोले, हे रघुनंदन, मैं जहां तक जानता हूँ शीघ्र ही वह आपसे भी युद्ध करने के लिए आएगा। ऐसी अवस्था में आप जो उचित समझें सो करें।